साथियों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो आज कल मैच होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया का, उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि इंडिया की फॉर्म कैसी है, कि किस तरह से उन्होंने शानदार तरीके से मैच जीता अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, बिल्कुल वन साइडेड, और हिटमैन रोहित शर्मा ने बिल्कुल मैच को इस तरह से खेला, इस तरह से बैटिंग की कि जिस तरह से हम पाकिस्तान के लिए खुश हो रहे थे कि रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की बैटिंग की, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो बहरहाल दोनों ने तकरीबन एक जैसी ही बॉलिंग के ख़िलाफ़ मुकाबला किया है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये समझा जाएगा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की बॉलिंग को बहुत अच्छा खेला, जबकि मैं समझता हूँ राशिद खान को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, इस तरह से ये टूथलेस बॉलिंग थी अफ़गानिस्तान की। लेकिन बहरहाल जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, बहुत शानदार बैटिंग की है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद इंडिया ने दुनिया को हैरान कर दिया है बिल्कुल, कि क्या तो ये टीम है और क्या तो इस टीम के साथ क्या कोई मुकाबला करने की पोजीशन में इस वक्त है, इस हालत में है कि वो कर सके। तो बहुत हैरान कौन है, और इस वक्त वो पॉइंट टेबल पे नंबर 3 पे रैंक कर रहे हैं कल की साउथ अफ्रीका की जीत के बाद। और पाकिस्तान चूँकि इस वक्त पॉइंट टेबल पे चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है, और उसने श्रीलंका से और अपना नीदरलैंड से मैच जीता है। इसी तरह से जो इंडिया ने जो है वो अफ़गानिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता है, और दोनों के पास 4-4 पॉइंट है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर बेहतर रन रेट की वजह से इंडिया नंबर 3 पे है और पाकिस्तान नंबर 2 पर है। अब मेरे साथियों, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका इस वक्त रैंक नंबर 1 कर रहा है, न्यूजीलैंड रैंक नंबर 2 कर रहा है, और आज का मैच जिस तरह का बांग्लादेश का और न्यूजीलैंड का चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड फिर नंबर 1 रैंक करेगा और तीनों मैच लगातार जीत जाएगा। कल का जो मुकाबला है वो तमाम मुकाबलों की माँ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला, और ये बहुत ही क्या कहते हैं कि शानदार राइवलरी है, और ये खेलों की हद तक ये राइवलरी रहे, अच्छी बात है। हम तो यही दुआ करेंगे कि इन दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हों, क्योंकि आवाम में जितनी ताल्लुक़ बढ़ेगा उससे दोनों मुल्क की आवाम को बहुत बहुत फ़ायदा होगा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडियन आवाम के मुकाबले में, अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। और ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है, और तमाम पहलुओं से ये बहुत अच्छी बात है। चले तो हम आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि कल का मुकाबला जो होने वाला है 14 तारीख को, पाकिस्तान बनाम भारत, पाकिस्तान बमुकाबला भारत, उसमें कल क्या कहते हैं। देखिए, दोनों टीमों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं, आपस में लड़ चुकी हैं, आपस में अच्छा खेल प्रेजेंट कर चुकी हैं। अगर वनडे के हिसाब से देखा जाए वर्ल्ड कप में, तो डेफिनेटली इंडिया को 7-0 से बरतरी हासिल है, लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल वनडे जितने भी पाकिस्तान ने इंडिया से खेले हैं उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बरतरी हासिल है। हाँ, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में एक ब्लॉक आ जाता है कि वो शायद जब वर्ल्ड कप में मुकाबले होते हैं, इवन दो इमरान खान हमारी द ग्रेट जो 92 का वर्ल्ड कप जीते थे वनडे का, वो भी नहीं हरा पाए थे। इसी तरह से 99 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंची थी और फिर भी वो इंडिया को नहीं हरा सकी थी। इसी तरह से 96 में पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, जबकि वकार यूनिस कप्तानी कर रहे थे। तो ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि बड़े बड़े ग्रेट जो हैं पाकिस्तान के, वो वर्ल्ड कप में जब भी अपनी टीम लेके पहुँचे हैं तो इंडिया के ख़िलाफ़ वो कामयाब नहीं हो सके। हाँ, इन जनरल पाकिस्तान ने वनडे में जब भी मुकाबले हुए हैं, पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में भी हराया है, पाकिस्तान ने इंडिया को पाकिस्तान में भी हराया है, और पाकिस्तान ने इंडिया को मतलब ये कि दुबई शारजा में भी हराया है, बहुत अच्छी तरह। अब इस वक्त जो मुकाबला है वो है नर्व्स का। जो टीम अच्छे से नर्व्स को कंट्रोल कर लेगी, जो टीम नर्व्स को अच्छे से संभाल लेगी, जो टीम इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो अच्छा काम कर सकती है, अच्छा लड़ सकती है, अच्छा
مقابلہ کر سکتی ہے وہ ٹیم جیتے گی۔ اسکلز میں سمجھتا ہوں دونوں ٹیموں کے پاس اچھی اسکل بالنگ ہے، فاسٹ بالنگ دونوں اسکل ہے۔ اگر پاکستان کے پاس شاہین شاہ آفریدی ہے، حارث رؤوف ہے، تو حسن علی ہے، تو ان کے پاس بھی شمی ہے، محمد سراج ہے اور بمراہ ہے۔ اسی طرح ان کے پاس جو اسپن بالنگ ہے اس میں کلدیپ یادو کا پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پاکستان کی جو اسپن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ہی ویک ہے، اور ہمیں بالکل بھی اس پہ زیادہ کوئی خاص امید نہیں ہے ان سے۔ جہاں تک پاکستان کی بیٹنگ لائن ہے، پاکستان کے پاس بھی بڑے نام ہیں، ان کے پاس وراٹ کوہلی ہے، روہت شرما ہے، اسی طرح ہمارے پاس بھی اگر آپ دیکھیں تو بابر اعظم اور محمد رضوان کی شکل میں بڑے نام ہیں رینکنگ میں بھی، اور امام الحق کو بھی میں اس حوالے سے کہوں گا کہ وہ ون ڈے کا ویسے بڑا نام ہے، اور ان کے پاس بھی جو ہے کے ایل راہل ہے اس کے علاوہ، اور شرییس ایئر وغیرہ اور دوسرے بھی بہت سارے کھلاڑی ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا اپنے من پسند اسٹیڈیم احمد آباد میں کھیل رہا ہے، اور وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے، اور سب سے زیادہ تماشائی اس میں آ سکتے ہیں، اور نیا اور جدید اسٹیڈیم ہے، اور ہر طریقے سے آراستہ اور پیراستہ مزین ہے۔ میرا جہاں تک اندازہ ہے کل کا میچ تبھی اچھا ہوگا جب دونوں ٹیمز اپنے نروز کو ہولڈ کریں گی اور بال اور بیٹ کی طرف زیادہ دھیان دیں گی رادر دین کے ایک دوسرے کی طرف۔ دونوں ٹیم جیتنا چاہتی ہیں، لیکن انڈیا کو اپر ہینڈ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کے پرسنٹیج، میں سمجھتا ہوں پاکستان 30% پاکستان کا چانس ہے کہ پاکستان جیتے گا، اور انڈیا 70% چانس ہے کہ انڈیا جیتے گا۔ پاکستان کو جیتنے کے لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری کرکٹ کھیلنی پڑے گی، اور انڈیا کو ہارنے کے لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری کرکٹ خراب کھیلنی پڑے گی۔ ورنہ مجھے لگتا ہے کہ کل کا میچ انڈیا بآسانی جیت جائے گا۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہوگا، ایز اے کرکٹ لور، ایز اے کرکٹ اسپیکٹیٹر، ایز اے ورلڈ کپ کا میچ کو چاہنے والے کے طور پر، یہ کوانٹم نیوز سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پلیز سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں پلیز لکھتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ سی یو ان نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیوز، اور اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان انڈیا کا میچ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا پوائنٹ ٹیبل پوزیشن ہے، اور کیا سچویشن ہے پاکستان اور انڈیا کی آن دا پوائنٹ ٹیبل۔ تھینک یو سو مچ۔ سی یو، فی امان اللہ۔